खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कबीर रूम से निकला तो मुर्तजा और मदीहा की सुलह कराकर निकला था, जबकि खुद भी मदीहा से बात की थी, उसके आंसू साफ किए थे। वो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस उसे तकलीफ हुई थी कि उन्होंने उससे छुपाया। वो रूम से निकला तो काफी मुतमईन था और उसने दरवाजा खोला। थकावट भी हो रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ वैसे ही कुशन उसके मुंह पर आकर लगा। उसने गुस्से से नैन को देखा जो आंखें सुर्ख किए मुंह फुलाए बेड पर बैठी थी। कबीर को उस पर बहुत प्यार आया। ओ तो नैन साहबा में जंगली बिल्ली घुस गई है। शट अप, मुझे आप अपने कमरे में बिल्कुल नहीं चाहिए हो, जाओ यहां से। वो चेहरा मोड़ती बोली। कहाँ जाऊंगा? कबीर उसके पास बैठ गया। नैन बेड पर से उठ गई। कबीर ने हाथ पकड़ लिया। छोड़े हाथ मेरा, मुझे गुस्सा आ रहा है। यार आयत से जेलसी का क्या तुक है? बहन है वो मेरी। मैं कब कह रही हूँ आयत से जेलसी? मुझे बता सकते थे आप कि आप आज लेट आएंगे, आयत के साथ हैं, ये कुछ और खाना खा कर आएंगे। आपके बच्चे ने मेरा खून खुश कर दिया है। मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं कुछ दे रहा। मैंने कुछ खाया है या नहीं आपको पता भी है इन 3 दिनों में? वो तो गुस्से से चीखी। कबीर ने अपनी हंसी रोकी और उठकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आहिस्ता बोलो, सब सुन लेंगे। घर के बड़े बेटे की बीवी ने उसे सुनाकर रख दी है। वो उसके मुंह पर हाथ रखता उसकी आंखों पर प्यार करता बोला। नैन ने उसे दूर झटकना चाहा। अच्छा सॉरी, मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा। मैं तो भूल ही गया था हमारे बेबी को। क्या? ओह शिट। कबीर ने जुबान दांतों तले दबाए। ये वो क्या बोल रहा था? आप हमारे बच्चे को भूल गए? नैन तो हैरान रह गई। नहीं मेरे जान, मेरा मतलब था कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगा ना। वो सटपटा ही गया। नहीं, आपने कहा मैं भूल गया था। नैन ने उसका हाथ हटाया, जबकि कबीर ने उसे एहतियात से बेड पर धकेल दिया और खुद झुककर उसकी आंखों में देखने लगा। उसने गुस्से से आंखें फेर ली थी मगर मज़ाहमत खत्म कर दी थी। कबीर मुस्कुराकर उसे देख रहा था। सॉरी, उसने उसके गाल पर प्यार किया। नैन एकदम खफीफ सी हो गई। मुझे भूख लगी है। वो उसको खुद पर से हटाने लगी। ओके बताओ क्या खाओगी? कबीर ने उसे उठाया और उसका चेहरा थाम लिया। उसके शिकवा करने का अंदाज दिल को नई उमंग दे गया था। एक्चुअली मुझे ओ हाँ, मुझे जाना है कहीं। बाहर जाकर खाना है? कबीर समझा नहीं। नहीं जी, मैं थकी हुई हूं और खाना तो मैं खा चुकी। वो एकदम जुबान दांतों में दबा गई। झूठी चालाक लड़की। कबीर ने अफसोस से उसको देखा, जबकि नैन का कहा उभरा और कबीर ने उसको काबू में कर लिया, उसकी हंसी को कैद कर लिया। लम्हे थम से गए। नैन ने अपनी मोहब्बत का इजहार उसके प्यार के जवाब में प्यार करके दिया था। कबीर तो जैसे दीवाना सा हो गया। ये पहली बार था जो उसके किसी अमल पर वो आगे से एक्शन दे रही थी। नैन शर्मा सी गई कबीर की दीवानगी पर जो उसकी सांसों को भारी कर चुकी थी। एक मिनट, उसे गोया कुछ याद आया। कबीर ने खुमार भरी नजरों से उसे देखा। मैंने आपको एक शर्त पर माफ करना है। वो बोली। हुक्म करें। कबीर ने उसके फूले फूले गालों पर फिर से प्यार किया। हम कहीं घूमने नहीं गए, मुझे भी जाना है। वो बोली तो कबीर हंस दिया। हनीमून पर? वो आंखों से इशारा करता बोला। नैन ने घूरा। किसी खूबसूरत जगह, कुदरत के नज़ारे देखने। वो बोली। हाँ तुम नज़ारे देखना, मैं तुम्हें। वो उसकी जुबान फिर से बंद करता बोला। नैन ने एहतजाज किया। पहले बताएं, ले चलेंगे? हुक्म सर आंखों पर मेरी जान, जहां कहोगी वहीं। वो मुस्कुराया। नैन भी मुस्कुरा दी। जिमल के लिए ये सब करना बेहद मुश्किल था, जो कि नैन उसे पढ़ाकर ऊपर भेज चुकी थी। वो बार बार सीढ़ियों पर से उतर जाती, मगर फिर उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। नीचे रही तो अफशीन आ जाएगी, तभी बेहतर था वो ऊपर ही चली जाती। हाँ ठीक है, वो उसे सुनाकर आयत के रूम में चली जाएगी। उसे ख्याल करना चाहिए था कोई उसका मुंतजिर है। वो ऐसे कैसे आवारा फिर सकता है? बदतमीज इंसान, जिमल सोचने लगी। वो सीढ़ियों से ऊपर देख रही थी। अफशीन ने उसे लाउंज से देखा। उससे पहले वो उसकी तरफ बढ़ती, जिमल अपने कमरे में चली गई। अफशीन की चिंगारियां लग गई थी
और उसके दिमाग में जबरदस्त तरकीब एकदम आई। चुपके से वो भी सीढ़ियां चढ़ गई। हाथ में मौजूद मोबाइल को उसने सख्ती से पकड़ लिया। जिमल ने पीछे से दरवाजा बंद नहीं किया था। सालार दूसरे रूम में था जबकि जिमल दूसरे रूम में खड़ी थी। अफशीन ने जिमल की पुश्त का फायदा उठाते हुए मोबाइल की वीडियो ऑन करके उसे आस्तगी से सोफे के नजदीक रख दिया, ऐसे कि दोनों की निगाह उस पर नहीं जाती और कमरे में होने वाला सारा मंजर साफ दिखाई देता। वो पीछे निकल गई। मैं तुम्हें रुसवा करके निकालूंगी इस घर से, जलील लड़की। जिमल के बारे में नफरत से सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई, जबकि जिमल ने अपने अंदर पूरी ताकत जमा कर ली थी। आज वो खाना नहीं लाई थी। सालार शावर लेकर निकला तो बाल गीले थे। उसने जिमल की जानिब देखा। ब्लैक ड्रेस में वो मुंह फुलाए बिना हाथ में कुछ भी थामे खड़ी थी। बस एक निगाह में ही वो सामने वाले को शर्मिंदा कर सकता था। ऊपर से नीचे तक उसे अच्छे से देखा था। ये ड्रेस वो उसके लिए लाया था और वो जानता था इस ड्रेस के तमाम राज। मतलब बकरी ज़िबा होने आ गई खुद ही। वो मजे से सोचता, स्प्रे खुद पर करता उसकी तरफ बढ़ा। 1 मिनट, आप शर्ट डालें, मुझे आपसे बात करनी है। जिमल झिझक कर दूर होती जल्दी से बोली। उसके सामने सारी हवा सिरक गई थी। मेरा छोटा सा बच्चा अंदर आकर बात करेगा या मैं बाहर आऊं? और रही शर्ट की बात, वो तो मेरा कमरा है, मेरा मूड नहीं। वो सुकून से उसे फ्लर्टी अंदाज में देखता बोला। दोनों ही नहीं जानते थे ये सारे मंजर कैमरे की आंख महफूज कर रहे हैं। आप कितने बदतमीज हैं। जिमल की सांसें उसे देखने से ही भारी हो गईं। मैं बदतमीज, बदतहजीब, रोमांटिक, सैक। सालार, जिमल चीखी। हुक्म जाने सालार। वो लबों में हंसी दबाए उसको गहरी नजरों से देखने लगा। खाना तो लाई नहीं तुम? सालार ने टेबल खाली देखी। उन लोगों ने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी, तीनों ने ही खाना नहीं खाया था। अच्छा, तो खाना खाकर नहीं आए आप? वो तंज करती बोली। सालार पल भर को हैरान हुआ और जैसे होश में आता वो जिमल को अपनी तरफ खींच गया। जिमल की छोटी सी चीख निकली और वो कामती उसके सीने से लग गई। मुझ जैसे ढीठ पर कोई भी तंज करने हैं तो बेहद नजदीक आकर करने होंगे। उसके तिल को अंगूठे से छूता वो बोला। सियाह लबास में आफत लग रही थी और उस पर गुस्सा। सालार फिदा ना होता तो क्या होता? 2 बार हार्ट अटैक आज जिमल को भी दे देना चाहता था। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? वो नरमी से उस दिल पर लम्स रख गया। जिमल का दिल धड़क उठा। उसने सालार को शोल्डर से जकड़ लिया, जबकि सालार ने उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त कर ली। वो बता नहीं सकता था इस वक्त उसे कितना सुकून मिला था अपनी मनपसंद चीज को करीब से छूकर। बताओ ना, तुम्हारी आंखों ने मेरा इंतजार किया था। वो अगला लम्स उसकी आंखों पर छोड़ने लगा। जिमल का सर झुकता चला गया। वो कुछ कह नहीं सकी। उसकी कुर्बत इतनी पुरअसर थी, उसके लफ्ज खो गए थे। बस दिल की धड़कनों का शोर सुन रही थी। सालार ने उसके चेहरे को ऊंचा किया और उसकी गर्दन पर जैसे ही वार किया, जिमल सटपटा गई। उससे दूर होना चाहा, मगर उसे सालार के दांत गर्दन में गड़ते महसूस हुए। सालार, वो तकलीफ से कराह उठी। मुझसे दूर जाने का अब सोचना भी मत। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ता वो एकदम गुस्से से बोला। गुस्सा तो जिमल ने करना था। वो उसकी आंखों में देखने लगी। सालार ने घुमाकर उसे सोफे पर धकेला था। सालार प्लीज। जिमल उसके इरादों से परेशान हो गई। क्या प्लीज? और कितना बर्दाश्त करूं मैं तुमसे दूरी? वो सोफे पर गुस्से से हाथ मारता बोला। झंझला गया था। बीवी हाथ नहीं लग रही थी और अंदर की ख्वाहिश सर तोड़ कर उठ रही थी। जिमल सहमी सहमी नजरों से उसे देखने लगी। आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते, मैंने करना था आप पर। वो रो देने को हुई। सालार तेवरी चढ़ाए उसे घूरने लगा। किस बात पर गुस्सा करना था तुमको मुझ पर? वो उस पर बिल्कुल झुका पूछने लगा। नजर फिर उस मुस्कुराते तिल पर चली जाती जो उसे अपनी जानिब खींचता था। सालार का बेसाख्ता फिर से अंगूठा उस तिल पर ठहर गया और खेलने लगा। आप, मैं, वो जिमल में कहाँ हिम्मत थी? बस करो, बस करो, क्या पागल कर रही हो मुझे? वो जब्त करता बोला। जिमल उसकी आंखों में देख सकती थी जब्त। वो सर झुका गई और सालार ने जैसे सब चीज पसे पुश्त डाल दी। मजीद उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिमल के बाल मुट्ठी में जकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया और शिद्दत से भरपूर अटैक उस पर किया। जिमल फड़फड़ा ही गई।
सालार अलबत्ता अपनी जीत पर खुश था। जिमल के सर को उसने झटका दिया, गोया एहतजाज बंद करने का ऑर्डर दिया था। फौरन हाथ उसकी गर्दन में फंसा लिया। सालार के लिए ये लम्हे यादगार, जबकि जिमल के लिए जरा तकलीफ दे थे। वो अपनी मनमानी करता रहा ता देर, बल्कि इतनी देर कि जिमल की सांस में भी अब मुश्किल से आ रही थी। जबकि सालार को महसूस हुआ तो उससे दूर हुआ। जिमल ने आंखें सख्ती से भींच रखी थीं। सालार ने उसके माथे पर प्यार किया। कल मेरे साथ चलोगी तुम? हमने कहीं जाना है। ओके। वो उसकी जख्मी लबों को देखता फख्र से मुस्कुराता गाल थपथपा कर बोला। जिमल ने सुर्ख आंखें खोली। और मुझसे दूर जाओ, सारी नरमी भूल जाऊंगा। वो उसमें भी उसका कसूर निकालने लगा। जिमल सर झुका गई। सालार ने टिश्यू उसके उदास दिल पर रख दिया। हंसी भी आई। ज्यादा इतरा रहा था, ये जाने बिना कि वो है किसका, और मुझसे लड़ने मत आया करो। वो मुस्कुरा कर कहने लगा। फिर अंजाम तो तुम देख ही रही हो। वो उसको प्यार से पिचकारते बोला। क्या हो, कोमे में चली गई हो? सालार का कहकहा निकला। हटे यहां से, जाना है मुझे। वो बोली खफा खफा सी। कहा है ना मेरे पास सोगी। वो घूर कर बोला। जिमल ने जबरदस्ती पर पांव पटखा। सालार ने हंसी रोकी। मूवी देखोगी? वो पूछने लगा। नहीं। वो आंसू भरी आंखों से वो साफ करती बोली। रोमांटिक है? सालार आंख मारता बोला। मैं कैसे रहूंगी इस आदमी के साथ? जिमल को अब खुद पर अफसोस होने लगा था। वो जब उसके पास सोती थी तो दुनिया भूल जाती थी। अब भी उसकी बाहों में वो सब भूल भाल कर सो रही थी। सालार की ही आंख पहले खुली थी। ओह शिट! वो एकदम उठा। जिमल का सर भी उसके बाजू से हटा। वो भी सटपटा कर उठी। सॉरी मेरी जान, एक बार रुखसती हो जाए, उसके बाद सारी नींदें पूरी करना। फिलहाल भागो। वो उसको भी परेशान कर गया। जिमल होंक सी उठी और दुपट्टा भी उठा लिया। उसे इस हरकत से मजीद शर्मिंदगी हो रही थी। सालार ने भी महसूस कर लिया। जबकि वो उसके पास आया, उसके दिल के नजदीक जख्म अब भी था। बहुत जल्द इसके माथे पर प्यार करके उसने जैसे उसे कहा था। जिमल बाहर निकली। सालार पीछे से उसे देख रहा था। अचानक उसकी नजर सोफे के पांव में गई। रुको। जिमल को उसने रोका। जी? जिमल बेध्यानी में उसे देखने लगी। सालार मुस्कुरा दिया। जी की बच्ची, इतनी प्यारी क्यों हो तुम? उसके गाल खींचकर बोला। जिमल ने सर नफी में हिलाया और जाने लगी। सालार हंस दिया और सोफे के नीचे हाथ मारा और मोबाइल बाहर निकाल लिया। जिमल के रंग फक हुए थे, जबकि सालार की आंखें हैरत से फैली थी। और पीछे किया तो वो वीडियो चल रही थी। कल रात की उनकी सारी वीडियो सेव थी उसमें। उसके लहू में अंगारे उठ गए। ये देखकर ये अफशीन का मोबाइल है। उसने जिमल की तरफ देखा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। सालार! वो सिसक उठी। वो रात उसे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। सालार ने मुट्ठी में मोबाइल जकड़ा और जिमल का हाथ थाम लिया। सालार, हाथ छोड़े मेरा। जिमल खौफ से उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसे एक बार फिर अपनी नाअहली पर तप चढ़ी थी। ये वजूहात थीं जो जिमल और उसके बीच की दीवार नहीं गिर पा रही थी। जबकि वो समझ रहा था कि जिमल के साथ कोई साइको प्रॉब्लम है और उसने साइकेट्रिस्ट से आज टाइम भी लिया था। मगर वजह तो ये थी, ये मनहूस औरत जिसके आज वो टुकड़े कर देगा, उसने सोच लिया था। इनफ! वो धाड़ा। जिमल के आंसू थमे। आई सेड शट योर माउथ। एक एक लफ्ज भी मजीद तुम्हारे मुंह से निकला तो जुबान गुद्दी से अलग कर दूंगा, और तुमसे तो मैं अच्छे से बाद में पूछूंगा। वो इतनी सख्ती से बोला और जिमल को अपने साथ घसीटता वहां वो नीचे ले आया। सब मौजूद थे। मुर्तजा, आयत, कबीर और आरिस। बाकी सब भाई भी ऑफिस जाने के लिए निकलने लगे। सालार को इस तरह आते देखा मुर्तजा ने भड़क कर उसको देखा था। उसकी शर्ट के बटन बंद नहीं थे और किस जुर्रत से वो जिमल का हाथ पकड़कर मां भवों के सामने पहुंचा था। समझती क्या है आपकी बीवी खुद को? वो जिमल का हाथ झटक कर सिकंदर तक पहुंचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर धाड़ा। सिकंदर ने सबकी तरफ देखा। सब ही हैरान थे उसकी बात पर। मैं पूछता हूं, इसका हक क्या बनता है मेरी बीवी को डराने का या फिर मेरी प्राइवेसी में अपनी टांगे अड़ाने का? वो चीखा। क्या हुआ है? मुर्तजा को उसके चीखने की वजह समझ आ रही थी। वो घटिया औरत मेरी वीडियो बनाकर मेरी बीवी को जलील करना चाहती थी। मैंने बाबा आपकी वजह से पहले भी इस बात को इग्नोर किया है, मगर घर में इस बात को किसी ने अहमियत नहीं दी।
मगर अब ये, उसने मोबाइल अफशीन का जमीन पर खींच कर मारा। गुस्से से उसका चेहरा फटने को था। सब सुन लें, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। इस अफशीन को अपनी गोद में सजा कर रखें। मैं एक लम्हे के लिए मजीद इस औरत को बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो गुर्राया। सालार, मुर्तजा ने उसे रोका। बस बाबा। वो तो हत्थे से उखड़ गया था। सिकंदर, अफशीन को बुलाओ, मुर्तजा गुस्से से बोले। सालार मुट्ठियां भींचता खड़ा हो गया, जबकि सिकंदर की शर्मिंदगी की इंतहा नहीं थी। अफशीन अपने पोर्शन से झांक कर ये सब देख रही थी। सिकंदर की नजर उस पर पड़ी तो अफशीन को खींचकर बाहर निकाला। गुस्से से सालार ने उस औरत को देखा था और फिर अपनी रोती हुई बीवी को। अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला तो सबके सामने मार मार कर तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। आगे रोती रहना फिर। वो जिमल को झटक कर धाड़ा। सब खामोश अपनी जगह खड़े रह गए। अफशीन की इस हरकत से सभी शर्मिंदा हो गए थे। क्या किया है ये तुमने? सिकंदर ने अफशीन से पूछा। मैं इस लड़की को जान से मार देना चाहती हूं। अफशीन चिल्लाई थी और चीखती चीखती जमीन पर बैठती चली गई, जबकि सिकंदर ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मुझे समझ आ गई कि तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो। सिकंदर के पास कोई जवाब नहीं था उसके अलावा। नहीं, ये जाएगी इस घर से। वो उठकर जिमल पर झपटती के सालार ने इस पागल औरत को दूर धक्का दिया और सिकंदर ने अफशीन को थाम लिया। तुमने जरा तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता अफशीन। मेरी बेटी भी इसी वजह से इस घर में नहीं रहती। वो बोले। सालार खा जाने वाली नजरों से अफशीन को देख रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था मार मार कर इस औरत का और उससे डरने वाली अपनी बीवी का हशर ही बिगाड़ दे। वो उसे लिए क्या क्या सोच रहा था, और जब खुली तो अंदर कहानी ही अलग थी। इससे बड़ा अहमक भी कोई दुनिया में मौजूद था क्या? वो सुर्ख चेहरे से बाप की तरफ देख रहा था। अफशीन जिमल को घूर रही थी जो रोने में मसरूफ थी। सिकंदर, अब यह हकीकत बन गई है कि तुम्हारी बीवी यहां रहने काबिल नहीं। उनकी बात पर सिकंदर ने शर्मिंदगी से सर हिलाया, जबकि अफशीन चिल्लाने लगी। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। कोई जाएगा तो ये जिस्म फरोश मेरे बेटे की उतरन, बस। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती सालार की धाड़ से एकदम रुक गई। सब अफशीन को नफरत से देख रहे थे। सबकी जुबानों पर उसने अपने इमेज और अपनी इज्जत को आज दांव पर लगा दिया था। बाबा, मैं बिना लिहाज के इस औरत की जुबान खींच लूंगा। सालार के गुस्से से जैसे दिमाग फटने को था। सिकंदर ने मुर्तजा के देखने पर शर्मिंदगी से अफशीन को खींचा था। कोई इसकी असलियत नहीं जानता सिवाय मेरे। इसका बाप इसे बेच चुका था। एक रात किसी गैर मर्द के साथ गुजारी थी इस मनहूस ने। मेरा बेटा तो ठीक है, पागल था। सालार बेटा, तुम तो पागल नहीं हो। ये लड़की कहीं से भी तुम्हारे साथ रहने काबिल नहीं। अफशीन ने सारा सच खोलकर सबके सामने रख दिया। वो सच जिससे जिमल अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, मगर अफसोस कि उसकी किस्मत में सिर्फ रुसवाई थी। उसने हैरान हों खड़े सबके चेहरे देखे। मुकाम ऐसा था कि जमीन खुले वो उसमें समा जाए। सालार सुर्ख नजरों से अब भी अफशीन को देख रहा था। उसने आगे बढ़कर जिमल का हाथ थामा और बिना किसी की तरफ देखे सालार मुर्तजा हाउस की जान बना किसी का दूसरा लफ्ज सुने वहां से निकलता चला गया। वो तीनों भाई पल में होश में आए थे। सालार के पीछे दौड़े जो रोती हुई जिमल को गाड़ी में धकेल कर खुद भी सवार हो गया था। पागल हो गए हो? कबीर बोला। अगर जिमल की जगह भाभी होती तब भी ये कहने आते तुम? यही सोच रखता मैं भी कि पागल हो गए हो तुम तो। वो गुस्से से बोला और कबीर का हाथ झटक कर गाड़ी स्टार्ट कर ली। जाने दो मुझे, अभी रोका तो इस अफशीन का कत्ल कर दूंगा। वो नफरत से बोला। अरज ने कबीर का हाथ पकड़कर पीछे किया था। बिल्कुल जायज बात थी। अगर वो उसकी जगह होता तो ऐसा ही करता। सवाल उसकी बीवी का था और जो जो बातें उसने कही थी किसी भी गैरतमंद मर्द की बर्दाश्त से बाहर थी। उसने गाड़ी मोड़ ली और वहां से चला गया। तीनों भाई भड़क कर अंदर आए और बाप के इंसाफ का इंतजार करने लगे। अफशीन बिना शर्म किए खड़ी थी, गोया उसने तो सच बयान किया था। सिकंदर शर्मिंदगी से सर झुका गया। बाबा, कुछ बोले भी? जैन मचला। जाओ अपनी अपनी जगहों पर सब। मगर सालार उस घर में नहीं है। कबीर ने बाप को एहसास दिलाया वो आ जाएगा। बाबा, ये एहतजाज आरिस की तरफ से था। ले जाओ अपनी बीवी को यहां से, सिकंदर मुर्तजा ने कहा। तो सिकंदर अफशीन को वहां से घसीट कर ले गया।
पूरे घर में सालार के जाने पर एहतजाजी नजरें मुर्तजा पर थीं। मुझसे ज्यादा ये किसी को अजीज नहीं है, इसका गुस्सा उतरने दो। और जो अफशीन चची बोली हैं भाभी के मुतालिक, वो दोबारा यहाँ अब कभी नहीं आएगी और कोई इस घर का फर्द दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेगा। और सबके बीच बता रहा हूं, आज इन दोनों की रुखसती होगी है। जब गुस्सा उतर लेगा लौट आएगा, उन्होंने कहा और वहां से चले गए। बाकी पीछे सब एक दूसरे को देखते रह गए। गाड़ी में सिर्फ जिमल के रोने की आवाज थी। सालार अब तक कुछ नहीं बोला था। जैसे ही वो फ्लैट के नजदीक पहुंचे, सालार ने अपने पीछे आती गाड़ी में अपनी गाड़ी की चाबी फेंकी और जिमल का हाथ खींचकर वो उसे बाहर घसीटकर लिफ्ट तक ले आया। जिमल आज उससे खूब डर रही थी। सालार ने फ्लैट खोला और उसे अंदर धक्का दिया। बिल्कुल भी नरमी नहीं थी उसके अंदाज में। क्या वो इन सब बातों पर यकीन ले आया है? क्या वो इससे कुछ सवाल नहीं करेगा? और अगर करेगा तो क्या, और उसके पास क्या जवाब होगा? वो क्या कहेगी इन सब बातों के? इसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी दुआ थी सालार उससे कुछ न पूछे। सालार ने दरवाजा बंद किया और अपने पीछे होंक खड़ी जिमल को देखा। आज अंदाजा हुआ था उसे उसका जिमल से क्या ताल्लुक था। वो जिमल के करीब आया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिमल को लगा वो आज ढह गई। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो तो उसकी मोहब्बत में चूर हो गई थी। अब उसे अपने माजी का हिसाब देना पड़ेगा। मैं ये सब बातें आपको पहले बता देती, मगर मुझे डर लगता था मेरे वजूद से नफरत करके मुझसे अलग हो जाएंगे। क्या बकवास है। मैं अफशीन के बारे में पूछ रहा हूं। वो तुम्हें हरासा करती थी और तुमने मुझे नहीं बताया। तुम्हें मारती भी थी वो। नहीं, मैं आपको सच बताना चाहती हूँ सालार। उसने जो भी कहा है सब कुछ। बस चुप। नहीं, खुदा के लिए सुन लें। सब मुझसे। मैं अपनी जिंदगी के इस बोझ को उतारना चाहती हूँ। वो फूट फूट कर रो दी, जबकि सालार ने आगे बढ़कर उसे बाहों में समेट लिया और वो उसे लिए सोफे पर बैठ गया। आज उसने कोई एहतजाज नहीं किया था। वो उसके हिसार से निकलने की सालार की गिरफ्त उस पर सख्त थी। वो शख्स जिसको मैं बेची गई, उसका नाम सईर था। अब्बू ने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। मेरी कोई माँ नहीं थी। मुझे पता भी नहीं कौन है वो। लगता है आज तक मेरा तो बाप भी सगा नहीं। वो रोने लगी। उन्होंने मुझे बेच दिया। मैं कसम खाती हूँ मेरी इज्जत महफूज है। इनफ जिमल, सख्त इरिटेट करती है मुझे तुम्हारा ये रोना। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल साफ हो। तुम्हारा किरदार साफ है। तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं। और जो भी बात है इसे बताकर मुंह टुटवाओगी अपना। जिमल उसकी तरफ हैरान नजरों से देखने लगी। मैंने एक रात, हकीकत है, उसके साथ गुजारी थी। जिमल बोली। सालार ने उसकी जानिब देखा और अचानक उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसने पीछे खींचा। जिमल की आह निकली। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं मुझे कुछ नहीं जानना, फिर क्यों मुझे टीज कर रही हो? उसने गुस्से से कहा। आपको वाकई मुझ पर यकीन है? वो सवाल करने लगी। हाँ,